बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूध आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। नाज़रीन, वो लोग अजीम होते हैं जो मुल्क व कौम और आम लोगों की बेहतरी के हवाले से सोचते हैं और अमली तौर पर काम करते हैं, जिनका मिशन नस्ल इंसानी की फलाह होता है। आज के बाज़गश्त में हमने ऐसे ही दो नौजवानों को दावत दी है जो जवान जज्बों से सरशार हैं, जवान हिम्मत हैं और एक मिशन लेकर उठे हैं, जिनका मिशन अवामी जमहूरी इंसाफ मिशन है। तो आज हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद यूनुस हंजरा साहब। आप ग्रेजुएट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, साबिक उम्मीदवार हैं हल्का MA 102 से। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब जफर इकबाल तारड़ एडवोकेट साहब। आप फिनांस सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बार हाफिजाबाद के। गुज़श्ता 5 साल से अमली तौर पर हाई कोर्ट बार से वाबस्ता हैं और इसी अवामी पुकार का हिस्सा हैं। मुश्तरका तौर पर ये दोनों दोस्त इस मिशन को लेकर आगे चले हैं, तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आप अहबाब का कि आपने टाइम दिया और इस आवाज़ को आम लोगों तक पहुँचाने का MM न्यूज़ एक जरिया बनाए। तो जनाब यूनुस हंजरा साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो मिशन आप लेकर उठे हैं, इस हवाले से आपने कालम भी आपके मुख्तलिफ अखबारात में आ रहे हैं। ये अवामी पुकार के नाम से कालम है नाज़रीन, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये कालम इनका मुख्तलिफ अखबारों में छपा भी है। अवामी पुकार, इसमें खिदमत और मोहब्बत से सरशार फिक्स फेयर एंड फ्री जदीद पुलिस वकालत और इंसाफ अवाम के नाम, इस हवाले से लीगल एंड जुडिशल रिफॉर्म्स आपने तरतीब दी हैं। तो इन रिफॉर्म पर गुफ्तगू करने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपका तल्लक एक देहाती इलाके से है, छोटे से गांव से तल्लक रखते हैं, आपने इलेक्शन भी लड़ा, तो आपके अंदर ये कैसे ख्याल पैदा हुआ कि आप आम लोगों की बेहतरी के हवाले से वर्क कर रहे हैं, अपने दिमाग को, अपने दिल को और सोचों को इस्तेमाल करते हुए उसे तहरीर में ला रहे हैं और डोर टू डोर एक मुहिम आप लॉन्च कर रहे हैं, ये भी पता चला है। तो ये कैसे जज्बा पैदा हुआ? आप तो एक देहाती इलाके से तल्लक रखते हैं, जहाँ अपना काम होता है, घर के काम होते हैं, खेती बाड़ी है, वो सब छोड़ छाड़ के आप इस काम को लगे हुए, इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चांद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। आपने MM न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे हमें टाइम दिया, मुल्क को कौम की खिदमत करने के लिए, अपने जज्बात का इज़हार करने के लिए इंतहाई मेहरबानी। बाकी चौहान साहब, मसला ये है कि ठीक है, मैं रात में रहता हूँ, लेकिन देहातों में 60 से लेकर 70% तक आबादी रहती है। जी जी। लेकिन उन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, जिसकी बदौलत वो मजबूरन जागीरदारों को, सरमायादारों को वोट कास्ट कर रहे हैं। जी जी। अगर लोगों को देहातों में या शहरों में उनकी दहलीज के ऊपर इंसाफ मिले तो यकीनन उन्हें जागीरदारों की तरफ देखने की जरूरत न पड़े। ये इलेक्शन हारने के बाद जज्बा पैदा हुआ आपके अंदर या पहले से कुछ सोच थी? नहीं, मैं इलेक्शन जीतने से पहले 14 निकाती एजेंडा लेकर इलेक्शन हारने से आप तो हारे थे ना, जीते थे? हारा तो जरूर था, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए मेरा 14 निकाती एजेंडा था। अच्छा, जिसमें इंसाफ अवाम की दहलीज पर एक पॉइंट था। अच्छा, मैं वो मिशन लेकर ही इलेक्शन लड़ा। अच्छा, वो वही मिशन लेकर आगे अब मार्केट में, सोशल मीडिया में, दुनिया में आना चाहता हूँ। जी जी। इंसाफ अवाम के नाम है जी, ये मिशन था। जी, तो ये जो लीगल एंड जुडिशल रिफॉर्म्स आपने तरतीब दी हैं, इसमें कौम को मियारी, फौरी और सस्ता इंसाफ मुहैया करना रियासत की अवलीन जिम्मेदारी होती है, इसमें कोई शक नहीं। मुल्क व कौम की हकीकी तरक्की के लिए रियासत को मुल्क के तूल और में यकसा और मियारी निज़ाम अदल के क़याम में जिद्दत इस्तवार करना होगी। लिहाजा माहिरीन की निगरानी में हुकूमत को कोई ऐसा कानूनी और माली फ्रेमवर्क तैयार करना होगा जिसकी बदौलत अवाम को फिक्स फेयर एंड फ्री वकालत और इंसाफ मैसर हो, जिसकी बदौलत अवाम के साथ इस्तेहसाली हथकंडे इस्तेमाल ना हो। गली कूचों पर अखराजात की मद में सियासी रंगबाजी की बजाय थोड़ी सी अवामी रकम और दयानतदारी के एवज दर्जा ज़ैल तजावीज़ की बदौलत कानूनी और माली तहफ़्फ़ुज़ देकर मौजूदा अदालती निज़ाम को अवाम के लिए शैतानी चरखा की बजाय इंसानी खिदमत का
सरचश्मा साबित किया जा सकता है। अदालती निज़ाम को अवाम के लिए शैतानी चरखा की बजाय इंसानी खिदमत का सरचश्मा साबित किया जा सकता है। इस हवाले से ये आपने मुख्तलिफ पॉइंट तरतीब दिए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो पॉइंट हैं इनमें आप जो वजाहत करना चाहें वो पॉइंट तो चौहान साहब हम वजाहत करेंगे। जी जी। सबसे पहले ये मैं बात करना चाहता हूँ, अगर अवाम को इंसाफ उनकी दलीस पर क्वालिटी, मेयारी, सस्ता, फौरी इंसाफ मिल जाए तो इसकी बदौलत इंसान की वर्किंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है, उसके अखराजात कम हो जाते हैं, उसे ज़हनी सुकून मिल जाता है, जिसकी बदौलत मुल्कों कौम की खिदमत हो जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम खरबों रुपए के प्रोजेक्ट तैयार करने की बजाय अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों को इंसाफ दिया जाए तो यकीनन हमें सी पैक से जो आउटपुट होना है उससे ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है। जी ज़फ़र ताड़ साहब, जी सर, आप तशरीफ रखते हैं, इसी हवाले से आप इस मिशन का हिस्सा हैं, आप अमली तौर पर साथ चल रहे हैं, तो ये आपने जो पॉइंट तरतीब दिया इसमें है अवाम और वकला की खातर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 रुकनी हाई कोर्ट और सूबा डिवीजन लेवल पर सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के क़याम का लाजमी इजरा, ये किस तरह आप समझते हैं कि अमली तौर पर तश्कील पा सकता है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं MM न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पे मदऊ किया, नाचीज़ को बात करने का मौका फराहम किया। खान साहब आपका के ओवरऑल जो इंतज़ामिया है वहाँ का शुक्रगुजार हूँ, और जो मेरा अपना यूनुस साहब के साथ हमने काफ़ी अपना एफर्ट के साथ ये हमने तहरीर किया, और इस तरह हम मुख्तलिफ और भी रिफॉर्म्स हम इंशाल्लाह लेके आएंगे। मेरा जो पहला अवाम और वकला की खातर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 रुकनी हाई कोर्ट्स वगैरह का जो क़याम है, ये पहला पॉइंट जो है, इसके बाबत मैं आपसे अपना आपके थ्रू से आपको मीडिया के हवाले से मैं बात करता हूँ कि जो लास्ट गवर्नमेंट थी नून लीग की सूबाई गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक शोशा छोड़ के गए थे कि हर डिवीज़न लेवल पे हम हाई कोर्ट के बेंचेस का क़याम करेंगे, लेकिन वो उन्होंने एक इलेक्शन का स्टंट छोड़ा था, लोगों को, वकला को, आवाम को उन्होंने वो बना के नहीं दिया। और मैं आपको इसका थोड़ा सा और बता दूं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो सच लाइक अमेरिका है, उसमें कोर्ट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट लेवल की वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। तो हमारा जो मकसद है कि हर जो इंसान है उसके लिए सेहत, तलीम और इंसाफ, ये 3 चीज़ें जो बुनियादी हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है 1973 का, उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स में उनके बेसिक जो हैं ये है तलीम, सेहत, रेजिडेंस, ये सारी चीज़ें हैं। उनमें से ये अहम है कि उनकी दलीस पे एक बंदा, जो मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ से अगर लाहौर जाता है, वो डेट पे नहीं पहुँच सकता, उसका आदम कार्ड भी खारिज हो जाता है, उसको अदर फीसेस पे करना पड़ती हैं। और दूसरा जो एक बंदा है वो यहाँ पे अगर होगा तो हम कोई आम सा वकील, कोई यहाँ से लोकल वकील, वहाँ पे लाहौर से महंगे वकील लेने पड़ते हैं। दूसरे डिवीज़न में जब हम जाते हैं अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नहीं, बात तो आपकी ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अमली तौर पर कैसे होगा? अमली तौर पर हम ये कौन बर्दाश्त करेगा? हम तो अपने हिस्से का दिया जलाना चाहते हैं, और इंशाल्लाह हम जला के कोशिश कर रहे हैं, और आवाम तक हम हमारा मकसद अवेयरनेस है। इंशाल्लाह ताला जो भी काम करना होता है वह जिंदगी में वो मुमकिन हो जाता है, कोई भी नामुमकिन नहीं। प्लीज, ये अवेयरनेस के साथ साथ इसकी इम्प्लीमेंटेशन के मुताबिक मैं बात करना चाहूँगा कि अगर हम हर डिस्ट्रिक्ट में 3 जजेस बिठाते हैं, हाईकोर्ट जजेस बिठाते हैं, उनका 5 लाख रुपए सैलरी भी रखें तो 15 लाख में बनता है, दूसरे चार्जेस डाल के 30 लाख तक खर्चा आ जाएगा फी डिस्ट्रिक्ट, तो 100 डिस्ट्रिक्ट में 30 करोड़ रुपया महाना खर्चा बनता है। और अगर वो साल का कैलकुलेट कर दें तो 3-3.5 अरब रुपया खर्चा बनता है। मजीद अखराजात डालने पूरे पाकिस्तान की हाई कोर्ट बेंचेस का 5,000 थोड़ा सा अपना इसमें अर्ज करता हूँ कि
डेलीगेट पावर्स होती हैं, डेलीगेट जी, पावर्स। जी। उसमें अगर ये अपना बेंचेस नहीं बनाए जा सकते तो उसमें जजेस को वहाँ पे भेजा जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की लाहौर में आता है, कराची में जाता है, जी, जी। तो यहाँ पे जो कोर्ट्स मौजूद हैं उनमें हाई कोर्ट के जजेस को वीकली, मंथली या हो सकता है, वीकली हो सकता है, हो सकता है, ये नामुमकिन नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। और इससे लोकल जो ना लोग जो यहाँ के रहायशी हैं, जो दूसरे जो जिला गैर से हाई कोर्ट्स में जाते हैं, उनके लिए उनके इंसाफ जो ठीक हो गया। दो पॉइंट। एक तो ये पूरे मुल्क में हमारा मैक्सिमम 5 अरब केबल्स, कौन को 500 अरब रुपए की सेविंग होगी, सेविंग तो होगी सिर्फ अवाम का, सिर्फ अवाम का सिर्फ हमने 5 अरब रुपए लगाया है और पूरी अवाम को कौन को 500 अरब रुपए की बचत होगी। और प्लस जो इकानमी में इंजेक्शन आएगी वो कम से कम 5000 अरब रुपए की इंजेक्शन आएगी, इकानमी बूस्टअप होगी। और 5 अरब डॉलर हमें सीपैक से माध्यम मिलना है और 5,000 अरब वो 5 अरब डॉलर के बराबर बनते हैं। हमें सीपैक की तरफ तो देखने की जरूरत ही नहीं है, इंसाफ तो हमने इधर पहुंचाना है। एक बात होगी। दूसरे नंबर पे जो वकला हमें लाहौर हाई कोर्ट में जाके 2 लाख 3 या 4 लाख में मिलते हैं, महंगे दामों मिलते हैं, गैर म्यारी मिलते हैं, वो वकला मुझे हाफिजाबाद में मिलेंगे, मेरे भाई होंगे और हजारों में मिल जाएंगे और उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, उनका रहने बैठने का अंदाज बदल जाएगा, उनकी जिंदगी बदल जाएगी और हमें जो सुकून होगा वो बखरा जी ठीक हो गया। दूसरा ये है कि ये दूसरा पॉइंट आपने दिया है, सेकंड टाइम विलेज वार्ड लेवल पर जुडिशियल मसालती काउंसिल का क्याम, इसकी वजाहत कीजिए। ये सब मेरी सजेशन ये है जी जी कि वकील फर्स्ट टाइम वकील हो, सेकंड टाइम उसे जज बना दिया जाए। अच्छा, फर्स्ट टाइम वकालत करे, सेकंड टाइम जज हो और विलेज वार्ड लेवल पे 3,000 से लेकर 7,000 आदमी के लिए एक जुडिशियल काउंसिल बना दी जाए जिसमें लोकल कम से कम 10 आदमी हो, मर्द हो और 5 औरतें हो। उन्हें काउंसिल जुडिशियल काउंसिल जी वो लीगल एडवाइजर के अंडर कर दी जाए। उसका फायदा ये होगा, एक तो उधर लोगों को वो अवेयरनेस मिल जाएगी, दूसरे नंबर पे शाम को अगर सोसाइटी में कहीं वायोलेशन आ जाती है तो शाम को सोमोटो एक्शन जारी होना चाहिए। ठीक हो, हम सुप्रीम कोर्ट के सोमोटो एक्शन का इंतजार नहीं कर सकते, वो ना सोमोटो एक्शन हम तक पहुंच सकता है ना उसका हमें कोई बेनिफिट पहुंचता है। हमें सोमोटो हमें हमारे गांव में चाहिए। अगर किसी आदमी कोई आवारागर्दी कर रहा है तो शाम को उसे सजा हो जाए, ठीक हो, बजाय इसके कि हमारी लड़ाई झगड़ा हो, फायरिंग हो। मैं सर इसमें थोड़ा सा अर्ज करता हूँ कि जो अपना प्रेसिडेंट मुशर्रफ था उसने एक फॉर्मेट दिया था सेकंड टाइम कोर्ट्स का, अच्छा, और नाइट कोर्ट्स का, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो ना खुद रहे, ना उनका वो फॉर्मेट रहा, ना उनका वो जो मैकेनिज्म था वो साथ दिया जी। हाँ ठीक हो गया जी। तो ये तीसरे नंबर पे है जी, वीडियो सबूत की सूरत में गालियां गलौज, मार कुटाई और हवाई फायरिंग वगैरह को दहशतगर्दी का जी मैं इसमें अर्ज करता हूँ कि जो कानून शहादत ऑर्डिनेंस है 1984 का, उसका जो आर्टिकल 164 है उसमें मॉडर्न डिवाइस जितनी भी है ना, जैसे ये कैमरेज हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसमें इसमें उन्होंने लॉ में कर दिया है कि कोई भी जो मॉडर्न डिवाइस है उसको बतौर एविडेंस जो है ना हम पेश कर सकते हैं, किसी भी जगह पे अखबार को पेश कर सकते हैं, अच्छा। जो कैमराज हैं उनको पेश कर सकते हैं, कंप्यूटर को, लैपटॉप को, जो भी चीज़ें हैं उनको हम बतौर एविडेंस पेश कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो मतलब गाली गलौज, मार कुटाई, हवाई फायरिंग, असल में दहशत का मतलब होता है, दहशतगर्दी का मतलब है दहशत फैलाना। तो ये जब मार कुटाई होती है, मतलब इसका मतलब ये भी है पब्लिक प्लेस पे हो, आपस में अगर वो होते भी हैं, उसका किसी को अगर वो उसको दहशतगर्दी की जात में नहीं आता, वो जुमरे में नहीं आता, क्योंकि उसमें भाई लड़ पड़े हैं, भी लड़ पड़े हैं, ये भी दहशतगर्दी वो नहीं आते, उसमें वो नहीं आते। पब्लिक प्लेस पे अगर आएंगे, अगर वहाँ पे पब्लिक गुजर रही है
और उनका जो उसको राइटिंग भी कहते हैं, वो वहाँ पे मामला तो उनका ख़राब हुआ है, लोगों ने देखा है फायर हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, इसका मतलब अरेस्ट करती है जी ठीक हो, तो ठीक हो। तो इसमें सर ये है ना कि सोसाइटी को सिविलाइज करने के जी, लिए जी। बजाय इसके हम 400 साल इंतजार करें कि हमारी सोसाइटी सिविलाइज्ड हो रही है, जी जी अगर इस शेख को हम घर के मामले में घर में भी दाखिल कर देते हैं, बहन भाइयों के आपस में गाली गलौज जाती है। इसमें सर जी, एक मैं अर्ज करता हूँ, लास्ट टाइम एक इंसिडेंट भी हुआ था अपना मोटरवे पे, एक जजेस साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ किसी ने बदतमीजी की थी, वहाँ पे उन्होंने ये एंटी टेररिस्ट जो 7 अपना दहशतगर्दी की दफात लगा दी थी। अच्छा ये अगर इसको भी लगा दें, वहाँ पे अगर कानून था तो वहाँ पे लग गई, वहाँ पे पावर थी तो वहाँ पे लग गई, तो क्यों ना जहाँ पे लोगों को डिस्टरबेंस हुई है, जहाँ पे लोगों में दहशत फैली है, वहाँ पे भी लगा और दो। उसकी वीडियो मौजूद है, गली कोचों में हो, Yeah. वीडियो मौजूद हो तो ठीक होनी चाहिए ताकि सोसाइटी हम जल्द ठीक हो गए, ठीक हो सिविलाइज हो जाए। जी जी। तो आगे ये आपका है जी पॉइंट आपने लिखा है, दरहाल दहिंदा मुलजम और गवाहान को वीडियो लिंक कोर्ट कचहरी पेशी और इंक्वायरी बमा ऑनलाइन रिकॉर्डिंग की सहूलत मुहैया की जाए। दरहाल जिंदा और मुलजम और गवाहान उन्हें वीडियो लिंक कोर्ट कचहरी की पेशी सर और इसमें सहूलत। जदीद दौर में जी जी इतना आईटी का दौर है, इस जदीद दौर में हम एप्लीकेंट को, मुद्दई को, मुलजम को, गवाह को बिना वजह के उसके वाकयात को क्यों से डिस्टर्ब करते हैं? 6 महीने गवाह नहीं आते, वो तारीख जा रही है बढ़ रही है, गवाह हमारा लेके आओ। एप्लीकेंट भी अपनी फैक्ट्री में चला जाए मैं- काम करे, हमारा मुद्दई भी फैक्ट्री में जाके काम करे, हमारा विटनेस भी फैक्ट्री में जाके काम करे, और उधर जाकर वीडियो लिंक के थ्रू अगर हमारा मियां शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के थ्रू हमारी कैबिनेट को चला सकता है, हमारा एमक्यूएम का लीडर अल्ताफ हुसैन वीडियो लिंक के थ्रू कौम को ऑपरेट कर सकता है, लीड कर सकता है। नवाज शरीफ साहब ने भी जब इंग्लैंड रहे हैं तो एमबेसी के लिए तो वीडियो लिंक से ही मुल्क को चलाते मेरा रहे। मुल्ज़म और मुद्दई उसे क्यों नहीं फैसिलिटेट किया जाता? मैं सर इसमें थोड़ा सा अर्ज कर देता हूँ कि ई कोर्ट्स का क्याम पाकिस्तान में बल्कि पंजाब में तो शुरू हो गया है, वीडियो लिंक के जरिए से एविडेंस रिकॉर्ड्स अच्छा हो रही हैं। और दूसरा जो अपना लास्ट जो चीफ जस्टिस थे मंसूर अली शाह, उन्होंने अपना कैमरास वगैरह भी हाई कोर्ट्स में लगा दिए जो जी। हाई कोर्ट्स में चेक किए जाते हैं। और दूसरा जो वीडियो लिंक्स के ज़रिए मॉडर्न जो सिटीज़, मॉडर्न जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ में जो कोर्ट हेयरिंग है वो ऑनलाइन होती है, मतलब लोग उसको लाइव देख सकते अच्छा हैं, अच्छा लाइव देख सकते हैं। यहाँ पे कोर्ट्स में कैमरा लेके जाना ही जुर्म है जी। ब्रेक के लिए कह रहे हैं जी। ठीक। तो नाज़रीन आते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।